हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन यानी कि पैराबोला की जो एक्सरसाइज है आपकी 10.2 के बाकी बचे हुए दो क्वेश्चन थे, आज उनको हम कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को। इससे पहले मैं 10 तक का जो कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। तो 11 आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, आप चाहो अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। क्वेश्चन आपका है, वर्टेक्स दे रखे हैं आपको 0,0 पासिंग थ्रू द 2,3 एंड एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको बताना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको बताने थे 7 से 12 तक क्वेश्चंस में। ओके, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको बताना, और क्वेश्चन में आपको एक्सिस दे रखा है और जो कि पास हो रहा है 2,3 से, और जो उसकी एक्सिस है, जो पैराबोला बन रहा है वो आपका एक्स एक्सिस में बन रहा है। अगर एक्स एक्सिस के प्लेस पे अगर ये y इजिकल टू 0 दे रखा होता, बात आपकी सेम रहती है प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ पे y इजिकल टू 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको समझाने के लिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी जो एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस ना बोल के सिर्फ इतना बोल दें एक्सिस y इजिकल टू 0। y इजिकल टू 0 का मतलब क्या है, जो पैराबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा है। अगर x 0 होता तो दैट मीन जो पैराबोला y एक्सिस पे बन रहा है। सो आपको कंफ्यूज, आपको एग्जाम में नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको जो एग्जाम में कभी आपके टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स एक्सिस ना दे के लिख दें y इजिकल टू 0। y इजिकल टू 0 का मतलब क्या, जो पैराबोला है वो आपका किस साइड बन रहा होगा, एक्स एक्सिस पर। तो जब भी पैराबोला आपका एक्स एक्सिस में बन रहा है तो आपकी जो इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों वो आपकी होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि जो पैराबोला है वो आपका एक्स एक्सिस पे बन रहा है। दैट मीन्स जिसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 4a के साथ, उसी एक्सिस पर आपका पैराबोला बनता है। अब आपसे इक्वेशन पूछा गया, इक्वेशन हमारी पैराबोला की होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बट जो इक्वेशन आपकी रहती है उसमें a आपका कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर आपका यहाँ पे रहता है। सो वो नंबर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और आपसे बोला गया जो पैराबोला है पास किससे हो रहा है, पास आपका हो रहा है पैराबोला किन दो कोऑर्डिनेट से हो रहा है, 2,3 से। ये जो पैराबोला की इक्वेशन है 2,3 से आपके पास हो रही है। दैट मीन्स जो आगे वाला नंबर है वो आपका x हो जाएगा, और पीछे वाला जो नंबर आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट में वो y हो जाएगा। बस करना क्या है, इन दोनों पॉइंटों को आपको इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, और y की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स के प्लेस पे आपको 2 लिखना है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 9, और 4 2 सा आपका 8a। तो ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ आपको किसको निकालने करनी पड़ रही है, a को निकालने के लिए। a का वैल्यू आपका हो गया 9/8। बस करना क्या है, अब इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू आप डाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कितना हो गया, 4 इंटू 9/8 मल्टीप्लाई एक्स। तो ये आपने ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, 4 2 ज़ा आपका ये 8 होता है। सो आपका जो रिमेनिंग टर्म बचेगा प्यारे बच्चों वो आपका रह जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x/2। ये आपका इक्वेशन हो गया। अदरवाइज आपका क्रॉस मल्टीप्लाई आप लिख दीजिए, वह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये पैराबोला की हमारी इक्वेशन हो गई। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। सिमिलर ऐसे ही वो भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों। आपको इसमें आपको देखो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,2 से पैराबोला पास हो रहा है। सिमिट्री जो दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस का मतलब x 0 है। जब भी आपका पैराबोला वाई एक्सिस बनेगा तो इक्वेशन आपकी प्यारे बच्चों क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a/, जिस एक्सिस जो बनता है उसी का यहाँ मल्टीप्लाई लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 4a/। अब ये पैराबोला कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं प्यारे बच्चों 5,2। 5,2 आपके पासिंग पॉइंट है। दैट मीन्स x का वैल्यू आपका 5 हो गया, y का वैल्यू आपका 2 हो गया। अब इन दोनों पॉइंटों से इस इक्वेशन को आप पास कराएंगे तो x के प्लेस पर अब आप क्या रखेंगे, 5। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 25। 25 इजिकल टू कितना हो गया 8a। हमें चाहिए a का वैल्यू। a इजिकल टू कितना आ गया आपका, देखो 25/8। 25/8 आपका आ गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, उसको आप नेम दे दीजिएगा, पुट इन फर्स्ट। इसको बोलते हैं हमने इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करिए, सो यू विल गेट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 25/8 मल्टीप्लाई बाई, ओके 4 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या रह गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 बाई, अब आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए प्यारे बच्चों, सो यू विल गेट योर आंसर 2x² इज इक्वल टू 25 बाई, इस पैराबोला की आपकी इक्वेशन बनेगी। अगर आपसे इस पैराबोला के अगर आपसे फोकस पूछे जाते तो हमारे पास ए यहाँ पे आ चुका है, तो क्या बनता हमारा 0, a, बट आपसे इक्वेशन ही पूछी गई है तो इसीलिए हमने इक्वेशन यहाँ पे फाइंड कर दी। तो ये एक्सरसाइज 10.2 आपका कंप्लीट हुआ। इससे पहले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।